अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 डॉक्टर मान काल की बुक हम एमसीक्यूज करेंगे। निशान पर लगे हुए हैं, हमने इसको बेसिकली डिस्कस ही करना होता है। अब देखो पहला हमारे पास एमसीक्यूज कह रहा है ब्रैकेट है x बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, नीचे निशान लगा होता है नीचे छोटे, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू होता है। इज द सेट एक्सप्रेस बाय, ये हम सेट बिल्डर फॉर्म की तरह इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जब सेट इस तरह लिखा है ना, इस तरह इसको हम कहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जब सेट ऐसे लिखा है ना, जैसे 1 2 3 4, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म ऑफ x, ठीक है, x बिलोंग करता है होल नंबर से। जैसे हमारे पास है x बिलोंग करता है होल नंबर को। अब देखो x लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, हमने क्या करना है, ऐसे नंबर लिखने हैं जिसमें x जो हो 3 से कम हो और 3 के बराबर हो, मतलब 3 से ज्यादा ना जा सकते हो। लेस देन 3 से कम वाले और बराबर, इसके नीचे लाइन लगी होती है, इसका इक्वल टू 3 से कम और 3 भी साथ शामिल होगा। ठीक है, फिर मेरे पास ये बनता है कैसे, देखो 0 होल नंबर आ रहे हैं ना, 0 आपने लिखना है। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया ना, जैसे ये 1 से स्टार्ट किया है, आपका कंफ्यूज गलत हो जाएगा। ये देखो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ। अक्सर बच्चे इसको जल्दी से निशान लगा लेते हैं, लेकिन होल नंबर का सेट अगर हम देखें तो हमारे पास होता है होल नंबर का सेट 0 1 2 और सो ऑन। ठीक है, ये होल नंबर का सेट होता है हमारे पास। अब देखो कि ये मेरे पास का होगा जवाब सी। अब देखो कह रहा है कि x बिलोंग करता है इवन नंबर पे। ठीक है, और मेरे पास इवन नंबर कौन कौन से मैंने लेने हैं, 4 से जो बड़े हो। ठीक है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कह रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे लेस देन इक्वल होता है कि पार्शियली, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। यहाँ पे देखो x 4 से जबरदस्ती बड़ा है। ठीक है, फुल बड़ा है, मतलब कि उसके 4 से बड़ा ही रहेगा, 4 के बराबर कभी भी नहीं आ सकता। इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और 6 से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा आता है, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में इवन नंबर कोई भी नहीं आता मेरे पास। 5 ऑड नंबर आ रहे हैं, बीच में इवन नहीं बनता कोई, तो मेरे पास जवाब होगा डी। ठीक है, अब मेरे पास 4 वाला है x बिलोंग करते हैं जी किसे कहते हैं हम, इंटीजर्स को। ठीक है, अब इंटीजर कौन कौन से लेने, 0 से तो बड़ा हो और मेरे पास 4 से छोटा हो। ठीक है, तो मेरे पास कौन से होंगे, 1 2 और 3। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ 0 1 2 3 4 5 इज। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होगी, x है, क्योंकि x सेट है, x बिलोंग करता है होल नंबर को। 0 आ रहा है ना, होल नंबर की निशानी तो 0 सेट में आई, और x लेस देन और इक्वल टू 6 आ रहा है। क्यों, देखो यहाँ पे 6 भी शामिल है ना। अगर यहाँ पे 6 ना हो तो हम कहते हैं x लेस देन और x लेस देन c आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, तो मेरे पास इसका जवाब होगा b। ठीक है, 5 मेरे पास क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, और सेट 2 3 5 7 इज मेरे पास क्या होगा, ये प्राइम नंबर का। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने आप पर जाएं, ठीक है, और जो 1 पे जाएं। जैसे देखो 3 है, 7 है, और अगर हम देखें तो मेरे पास 9 प्राइम लगता है, लेकिन 9 3 पे जा रहा है, 9 प्राइम नहीं होगा, ये प्राइम नहीं है। 11 है, 13 है, और देखो 15 प्राइम लग रहा है, लेकिन 15 प्राइम नहीं है। 17 है, 19 है, 21 प्राइम लग रहा है, लेकिन 21 प्राइम नहीं है मेरे पास। इस तरह हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज बढ़ाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि प्राइम एंड इनफाइनाइट। ठीक है, सो ऑन जा रहे हैं ना, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहां पे रोक रहे हैं। ये 3 डॉट का मतलब होता है कि सो ऑन का मतलब इनफाइनाइट तक। अगर एन आगे लिखा होगा ना, एन, तो एन का मतलब होगा कहीं ना कहीं जाके वो रुक रहा है। जैसे हमारे पास होते थे कि 1 2 सो ऑन एन तक लिखे, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है, ये एन टर्म तक जाके रुक रहा है। एन टर्म हमें नहीं पता, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। अगर वो इस तरह लिख दे 1 2 सो ऑन, मतलब कि इनफाइनाइट तक हमारे पास जा रही है वैल्यूज। अब वो कह रहा है कि क्यू यूनियन है क्यू डैश का, मतलब कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से बड़ा सेट कौन सा होता है, मैंने पहले बताया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखो मेरे पास क्या है, 0 + 1 - 1 2 + 2 - 2 सॉरी +1 प्लस -1 प्लस -2 सो ऑन। मेरे पास क्या है, हमें पता है कि इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, रियल्स भी लिखा हुआ है, देखा रियल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर रियल नंबर नहीं लिखा हुआ, रियल्स लिखा हुआ है, रैशनल लिखा हुआ है, और मेरे पास नेचुरल भी लिखा होता है। ये रियल नंबर में, ये देखो ये मेरे पास रियल नंबर में भी आते हैं, रैशनल में भी मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन है ना, जो जरूरी जवाब बन रहा है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो हमें वाज़ेह जवाब नजर आ रहा है, वो इंटीजर्स का नजर आ रहा है। ठीक है, इफ ए मेरे पास 1 2 3 है, बी मेरे पास ABC है, देन ए एंड बी आर मेरे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्विवेलेंट कौन से होते हैं मेरे पास, जिनके नंबर्स बराबर होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू से नंबर 11 है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ सेट 0 1 इसमें पर क्या है, हमें पता ऑर्डर इसका क्या है 2। ठीक है,
द ऑर्डर ऑफ सेट ये मेरे पास होगा इनफाइनाइट। ऑर्डर ऑफ द कितने नंबर हैं बीच में, अब देखो 1 2 3 सो ऑन जा रहा है, आपको पहले बताया कि इनफाइनाइट है मेरे पास। इफ ए 1 2 3 एंड बी 2 4 5 है, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। देखो मेरे पास यहाँ इंटरसेक्शन 2 बन रहा है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन वहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास 2, और इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6, a माइनस बी क्या होता है कि हमने पहले वाले से दूसरे को माइनस कर देते हैं। अब हमने माइनस किया तो 1 2 3 2 4 5 है। अब 1 2 2 2 दोनों में मौजूद है, देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ये तो गया कैंसिल, ये नहीं हमने रखना, ठीक है। 2 2 दोनों निकाल दिए और जवाब आया 1 और 3। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है कि यहाँ पे तो 4 और 5 भी बचे हैं, मैंने वो क्यों नहीं रखे, सिर्फ 1 और 3 ही को क्यों लिया मैंने सेट में जवाब में। तो इसका जवाब ये है कि जब हम a माइनस बी करते हैं ना, हम सिर्फ पहले वाले सेट को देखते होते हैं, उसमें जो बचता है वही हमें लिखना होता है। बी वाले में सारा कुछ ही बच जाए, हमें कोई लेने देना नहीं, हमने सिर्फ पहले वाले में जो बचता है हमने उसको रखना होता है जवाब में। तो मेरे पास जवाब आया 1 और 3। 15 है, इफ ए खाली सेट है, बी मेरे पास 1 2 3 सॉरी 1 2 5 है, देन ए यूनियन बी क्या होता है पता है, 1 2 5 है। यूनियन का दोनों को हमने एक सेटिंग करके लिख देना होता है, वो तो पहले खाली इसको क्या लिखूं बीच में, तो 1 2 और 5 इसका होगा जवाब। 16 है मेरे पास, x x बिलोंग करता है a को एंड x नॉट इज इक्वल टू b, ठीक है। मेरे पास क्या जवाब होगा a माइनस बी। a यूनियन b और यूनियन c है, तो इसको ये मेरे पास है प्रॉपर्टी एक, तो उस प्रॉपर्टी के पेश नजर इसका जवाब होगा a यूनियन b यूनियन c। ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये मेरे पास। इफ a यूनियन a, ये c का मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसका हम जब ये लेंगे ना जवाब 18 के जवाब मेरे पास क्या है b, ठीक है। अगर हम देखो कि ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट में भी होती है, जैसे देखो कि a ट्रांसपोज जब हम वापस ट्रांसपोज लेते हैं ना, ये t है सॉरी, जवाब क्या आता है मेरे पास a आता है, ठीक है। तो वही चीज है, जब हम a का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जो आप कहते हैं वापस a, ठीक है। इफ a यूनियन a है और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जो आप क्या आता है मेरे पास u आता है, ठीक है। सॉरी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और यूनियन लेते हैं, मेरे पास जवाब क्या आता है वापस u ही आता है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज मेरे खत्म हो गए हैं। एमसीक्यूज जरूरी नहीं कि पेपर में यही है, इन्होंने बस आपको एक आइडिया दिया हो कि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, बस आपने इसको आइडिया लेना होता है। तो आइडिया मैंने आपको दे दिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।